यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को स्वागत है। अब हम लोग कारक पढ़ लिए, कारक पे व्यक्ति भी पढ़ लिए। अब हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार लकार 10 होते हैं, लेकिन मैट्रिक की स्तर तक हमें 5 ही लकार पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा सिर्फ लकार कितने होते हैं तो 10 मारेंगे, लेकिन जब पूछेगा मैट्रिक की स्तर तक लकार कितने होते हैं तो 5 मारेंगे। अब लकार 5 कौन कौन पढ़ेंगे उनके बारे में जाने। पहला लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लंग लकार भूतकाल, तीसरा लिट लकार भविष्यत काल, चौथा लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में, पांचवा विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। अब चलिए हम सबसे पहले लट लकार स्टार्ट कर रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी जारी है यानी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो भी अभी कोई भी काम हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो सब काम किस काल में आ गया? वर्तमान काल में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह हंस रहा है, सीता गा रही है, ये सब वक्त किस काल में आएगा? वर्तमान काल में। वर्तमान काल के पहचान। वर्तमान काल के पहचान जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। अब जितना भी पढ़ाई होगा सब लट लकार में ही चलेगा। तो अब हम लोग आकारांत के बारे में पढ़ेंगे। जिस संस्कृत शब्द के अंत में अ लगा रहे तो आकारांत कहते हैं। जिस संस्कृत शब्द के अंत में अ लगा रहे तो उसे हम आकारांत कहते हैं। कोई भी शब्द, दुनिया के कोई भी शब्द के अंत में अ लगा रहे, कोई भी शब्द हो उसे हम आकारांत कहते हैं। आकारांत हमेशा पुल्लिंग होता है। इसका समान बालक के रूप पर चलता है। जितना भी दुनिया का आकारांत शब्द है सभी बालक के रूप के समान चलेगा। अब आइए हम लोग बालक के रूप के बारे में जानकारी करें। हम लोग बालक के रूप के बारे में पढ़ेंगे। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जितना भी बालक का रूप है, इन किसी का भी अगर मूल धातु पूछा जाए तो इसका मूल धातु क्या होगा? बालक। इसमें से कहीं से भी किसी का मूल धातु आएगा तो उसका मूल धातु क्या होगा? बालक। चलिए बालक के रूप। प्रथमा बालक, बालक, बालका। द्वितीया बालकम, बालको, बालकान। तृतीया विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाई। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी बालकस्यो, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालक, हे बालका। इसी प्रकार राम, वृक्ष, गज, मोहन, छात्र, विद्यालय, जनक, सूर, पर्वत, पुत्र, शिष्य, अश्वे, जनक सभी बालक के समान ही चलेगा। किसी का भी लिखना हो तो बालक के समान ही रूप चलेगा। अब आइए बालक पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में पूछ देगा बालक के तृतीया एक वचन में क्या होगा? तो बालकेन। पूछ देगा बालकस्य किस विभक्ति में और किस वचन में आता है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में।
चलिए देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा षष्ठी के एक वचन में क्या होगा। बालक के षष्ठी एक वचन में क्या होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, बालकस्य। अगर पूछ देगा बालक के तृतीया द्विवचन में क्या होगा, तो बालकाभ्याम। अगर पूछ देगा बालक के सप्तमी बहुवचन में क्या होगा, तो बालकेषु। पूछ देगा बालक के षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, बालकानाम। अगर कह देगा बालकाई किस वचन में है, तो बहुवचन में। और किस विभक्ति में है, तो क्या बताएंगे, तृतीया। इसी प्रकार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएगा। और बालक पर जौन जौन भी रूप चलेगा इसी प्रकार भी उससे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे में राम कहे तो रामेण पूछ देगा, मोहन कहे तो मोहनेन पूछ देगा, जनक के है तो जनकस्य पूछ देगा। तो सबसे पहले हम लोग बालक के समान जो जो रूप चलेगा आप लोग लिख लीजिएगा और इस पर बैठाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बुझाएगा तो कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।